हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशन में हो और उनके साथ आप शादी करना चाहते हो तो आज की रीडिंग में मैं ये देखूँगी कि आपका जो रिलेशन है वो शादी तक पहुँचेगा या नहीं। तो उसमें जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उसकी जो उनका सहयोग आपको उसमें रहेगा या नहीं रहेगा, वो आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। तो इसी टॉपिक पे आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और जिसका टॉपिक है कि जिसके साथ भी आप रिलेशन में हो वो रिलेशन आपका कहाँ तक जाएगा। तो पिक करते हैं आज का पहला कार्ड कि वो आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी शादी उनके साथ होती है या नहीं होती, फैमिली मेम्बर की जो साथ है आपको मिलता है या नहीं मिलता, और आगे चलकर अगर आपकी शादी हो जाती है तो ये रिलेशन कैसा रहेगा। तो इन तीनों चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आपके लिए जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो आया है निकल कर 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहा है कि आपकी शादी जो है इनके साथ ज़रूर होगी। इस वक्त तक आपने जो भी समय अपने रिलेशन को दिया है वो आपका कहीं भी जो वेस्ट नहीं गया है। अब वो समय आ गया है कि आपने जो समय इस रिलेशन को दिया है उस समय का आपको फल मिले। आपने जो ये प्यार की फसल जो बोई है वो अब बिल्कुल तैयार है आपको उसका वो फल देने के लिए। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, शादी तो आपकी उनके साथ ज़रूर होगी, ज़रूर पर ज़रूर होगी। देखिए, जो सेकंड कार्ड आपके लिए निकला है वो निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो अगर आप ये सोचो कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपका साथ देंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो शायद इस रिलेशन के लिए जो है वो आपके दोनों के जो रिलेशन है शादी तक का आप सोच रहे हो उसके लिए वो एग्री नहीं है। तो आपको अगर अपनी शादी की बात जो है वो जो करनी होगी, तो अगर आप फैमिली मेम्बर्स को ये सोच के चलोगे कि वो आपकी बात को मानेंगे, जहाँ बड़े आराम से मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि घर में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हों, लड़ाई झगड़े हों, डिसएग्रीमेंट्स हों, तो ये सारी चीज़ें तो आपके साथ थोड़ी बहुत होंगी। तो पर यह है कि आपकी शादी जो है वो उनके साथ होनी है, वो तो तय है, वो होके रहेगी। पर फैमिली मेम्बर्स को आपको मनाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि वो बड़े आराम से मान जाएंगे तो ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत जो परेशानी आपको जो दिक्कतें हैं जो फैमिली मेम्बर्स को लेके हैं वो तो आपके रिलेशन में आएंगी। थोड़ा सा इस तरफ से आपको थोड़ी सी जो है वो अपना थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा परिवार को मनाने के लिए। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत सारी कोशिश करने के बाद जो एंड में जो बात जो है वो मानी जाएगी वो आपकी ही मानी जाएगी। तो पर फैमिली मेम्बर को थोड़ा सा आपको मनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप वो मानने वाले बिल्कुल नहीं हैं। कि अगर हम ये देखें कि आपकी जब शादी उनके साथ हो जाएगी तो आपका रिलेशन जो है वो आगे चलकर कैसा रहेगा। तो देखिए, आपका जो रिलेशन है ना, अगर आप बोलो कि बहुत बढ़िया रहेगा तो ऐसी बात नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपकी इस शादीशुदा जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका आपको मतलब ये सोचना पड़ेगा कि चलो जाने दो यार, अगर ऐसे हो गया तो कोई बात नहीं, मैं सेक्रीफाइस कर देता हूँ या कर देती हूँ अपने रिलेशन को बचाने के लिए। तो ऐसे कुछ हालात जो हैं वो आपके बनते रहेंगे बीच में। आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज करना पड़ेगा इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आप बोलो कि आपका रिलेशन जो है वो बहुत बढ़िया आराम से निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। आपके रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव जो हैं वो आते रहेंगे, तब जाके आपका ये जो रिश्ता है वो बना रहेगा। मतलब अपने शादीशुदा जीवन को बचाए रखने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने होंगे, जिससे आपका ये जो शादीशुदा जो जीवन है वो अच्छा चल सके, जहाँ आपका जो रिलेशन है वो आगे चल के वो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, मतलब उसके
वो टूटने की कगार पे ना पहुँचे, इसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने होंगे। तब आपका ये जो शादीशुदा जो जीवन है, जो आपकी शादीशुदा जो आपकी लाइफ है वो आगे बच सकती है। नहीं तो आपके शादीशुदा जीवन में आगे इस शादी को टूटने के चांसेस भी बहुत सारे हैं। लेकिन इसको बचाना भी आपके हाथ में है। जितना आप सेक्रीफाइस करोगे, जितना आप इस रिलेशन के लिए सोचोगे, तब ये जाके आपका जो रिलेशन है वो बचेगा। आपकी शादीशुदा जीवन जो है वो आगे जाके बना रह सकता है। तो गाइज़, ये थी छोटी सी रीडिंग आपके लिए। तो इसमें हमने देखा कि आपकी जो शादी है, जिसका जो हमारा टॉपिक था कि जिसके साथ भी आप रिलेशन में हो, क्या उनके साथ आपकी मैरिज होने वाली है। तो मैरिज तो आपकी उनके साथ हो जाएगी, लेकिन जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आसानी से मानने वाले नहीं हैं। उनको मनाने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उनको मनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो मानेंगे और उनके मानने के बाद आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन जो आपकी मैरिड लाइफ है वो आगे चल के उसमें थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइसेस एक दूसरे के लिए करने होंगे, तब जाके आपका जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो शादीशुदा जीवन है वो अच्छे तरीके से चल पाएगा। नहीं तो आपकी शादीशुदा जो जीवन है उसकी शादी के टूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी शादी टूटेगी, लेकिन ये है कि उसको बचाने के लिए आपको थोड़े से एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की बातों को मानना होगा। कभी एक ने मानी तो कभी दूसरे ने किसी की बात मानी। अगर आप ये सब कुछ करोगे तो आपका शादीशुदा जो जीवन है वो बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप दोनों में से किसी एक ने भी ये दिखा दिया कि नहीं, आप में मैं ऐसा क्यों करूँ या मैं ऐसे क्यों करूँगी, तो आपका जो शादीशुदा जीवन है थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। तो अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए शादी करने से पहले आप ज़रूर सोच लेना कि मैं जिससे भी शादी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो हम दोनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या ये सब कुछ आगे जाके ये सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं या नहीं। तो सोच समझ के आप शादी करिएगा, और करने के बाद उस शादी में बचाने के लिए एक दूसरे का साथ ज़रूर देना। फिर आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चलेगी।